हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पावली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ऑटोमेटिकली से फेसबुक लीड्स टू ए वेबर एज सब्सक्राइबर्स। सो यहाँ पे हम पहले इन दो एप्लीकेशंस को जान लेते हैं। आज की हमारी पहली एप्लीकेशन है फेसबुक, जिसे आप सभी जानते हैं, जो कि काफी पॉपुलर सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। और यहाँ पे यूजुअली लोग अपने बिजनेस और अपने प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करते हैं फेसबुक लीड एड्स के थ्रू। और हमारी दूसरी एप्लीकेशन आज की ए वेबर, जो कि काफी पॉपुलर ईमेल मार्केटिंग एप्लीकेशन है, एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है। सो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने अपने फेसबुक पेज पे कुछ फेसबुक लीड एड्स रन कर रखे हैं अपने बिजनेस या फिर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। एंड देन उन लीड एड्स के थ्रू आपको डेली बेसिस पे कई सारे नए यूजर्स, नई लीड्स जनरेट हो रही है, नई लीड्स रिसीव हो रही है। और आप यहाँ चाहते हैं कि जो भी आपके फेसबुक लीड एड्स पे एक न्यू लीड जनरेट हो, तो आप उस नई जनरेट हो रही लीड को ए वेबर इस ईमेल मार्केटिंग एप्लीकेशन में एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर लें, ताकि आप उन लीड्स को अप्रोच कर सके अपने ईमेल मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू। अब इस पूरी प्रोसेस को करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल तरीका, कि आप मैनुअली एक एक करके फेसबुक से न्यूली जनरेटेड लीड्स का डेटा कलेक्ट करें, उस डेटा को सॉर्ट करें एंड देन एक एक करके उन लीड्स को एज अ सब्सक्राइबर ऐड करें ए वेबर पे। लेकिन नंबर ऑफ लीड्स काफी ज्यादा होने के कारण आपका जो मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। सो यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए मैं लाया हूं एक दूसरा तरीका, जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। तो आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों, जिससे जैसे ही हमारे फेसबुक लीड एड्स पे एक न्यू लीड जनरेट होगी, ऑटोमेटिकली उस न्यूली जनरेट लीड को हम एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर लेंगे ए वेबर में। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि फेसबुक लीड एड्स और ए वेबर इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पावली कनेक्ट। पावली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से हम फेसबुक लीड एड्स और ए वेबर इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सकें। साथ ही साथ इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरा ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा फेसबुक पेज जो मैंने अपने बिजनेस के लिए क्रिएट किया है। तो मेरे इस फेसबुक पेज का नाम है होम डेकोर, और मैंने अपने इस फेसबुक पेज पे रन कर रखी है कुछ फेसबुक लीड एड्स। तो जब भी कोई यूजर उन फेसबुक लीड एड्स पे क्लिक करता है तो उसे एक फेसबुक लीड एड फॉर्म रिसीव होता है, और जैसे ही यूजर इस लीड एड फॉर्म में अपनी डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म को सबमिट करता है, तो मेरे पास एक जनरेट होती है एक फेसबुक लीड। एंड देन उस फेसबुक लीड के जनरेट होते ही, यानी कि लीड एड फॉर्म के सबमिट होते ही, ऑटोमेटिकली मैं उस फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को इन फॉर्म में एंटर की गई डिटेल्स के बेसिस पे ए वेबर में एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर लेता हूँ। तो चलिए इसे हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं। हम आते हैं फेसबुक बिजनेस सूट पे यहाँ पे, एंड देन ये जो मैंने फॉर्म प्रीव्यू मोड पे ओपन कर रखा है अपना फेसबुक लीड एड फॉर्म, और इस फॉर्म में मैंने एंटर की है एक यूजर की डिटेल्स। इस यूजर का नाम है कुणाल कपूर, एंड देन एंटर किया इस यूजर का ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। इन सेम डिटेल्स के बेसिस पे अब हम इस फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को, कुणाल कपूर को, जो हमारी फेसबुक लीड एड से न्यूली जनरेटेड लीड होगी कुणाल कपूर नाम की, उसे ए वेबर में एज अ सब्सक्राइबर ऐड करेंगे। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे और क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही अभी अभी मुझे अपने फेसबुक लीड एड से एक न्यू लीड जनरेट होकर मिली है, जिसका नाम है कुणाल कपूर। और हम देखेंगे दोस्तों कि कुछ ही मिनटों में 10-15 मिनट वेट करते ही ऑटोमेटिकली कुणाल कपूर इस नाम का जो यूजर है ये हमारे ए वेबर में एज अ सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे हम आते हैं अपने ए वेबर अकाउंट के डैशबोर्ड पे, क्लिक करते हैं सब्सक्राइबर्स पे। सो यहाँ पे सब्सक्राइबर्स पे क्लिक करते ही हम यहाँ देख सकते हैं कि फिलहाल कुणाल कपूर इस नाम का कोई सब्सक्राइबर ऐड नहीं हुआ है। तो चलिए यहाँ हम कुछ मिनट वेट करते हैं, और कुछ मिनट वेट करने के बाद हम जब अपने सब्सक्राइबर्स के पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे इस पेज के रिफ्रेश होते ही कि कुणाल कपूर इस नाम का जो यूज़र है, वो सेम यूज़र जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने अपने फेसबुक लीड एड फॉर्म में एंटर की थी, और जो नई लीड जनरेट हुई थी हमारे फेसबुक लीड एड से, उस सेम न्यूली जनरेटेड लीड को हमने ऑटोमेटिकली ऐड कर लिया है हमारे ए वेबर में एज अ सब्सक्राइबर। तो आप देख सकते हैं कुणाल कपूर, वो सेम नेम, सेम ईमेल एड्रेस एंड देन सब्सक्राइबर एक्टिविटी में है सब्सक्राइबर एडेड। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये मैंने कैसे किया।
कैसे मैंने अपने फेसबुक लीड एड से जनरेट होने वाली न्यू लीड को ऑटोमेटिकली Aweber में एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर लिया। सो यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा ऑटोमेशन हमने अभी अभी देखा, इसे मैं सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू फेसबुक लीड एड्स। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां जाके अपना फेसबुक लीड एड्स अकाउंट और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप, जो है कलेक्ट द डेटा फ्रॉम फेसबुक लीड एड फॉर्म इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म में जो हमने क्रिएट किया है और वहां जाके एक टेस्ट यूजर, एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर करेंगे, ताकि हम अपने फेसबुक लीड एड्स फॉर्म से एक टेस्ट लीड जनरेट कर सके और उस नई जनरेट हो रही लीड का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। और फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप, जो है सेंड द सेम डेटा टू Aweber टू ऐड सब्सक्राइबर्स। तो जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है, हमारी थर्ड स्टेप में हम उस सेम डेटा को सेंड करेंगे Aweber को, ताकि हम अपने फेसबुक लीड एड से जनरेट होने वाले न्यू लीड को ऑटोमेटिकली Aweber में एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस आसान से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pabbly.com। pabbly.com एंटर करते ही ये खुल चुकी है हमारे पास पैबली की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे पैबली कनेक्ट पे। पैबली कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुके हैं हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। साइन इन करते ही हम यहाँ देख सकते हैं वो सभी एप्लीकेशन जो पैबली ऑफर करता है, जिसमें हम आएंगे पैबली कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ फेसबुक लीड एड्स टू Aweber, फेसबुक लीड एड्स टू Aweber, एंड देन यहां क्लिक करता हूं क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहां पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में यहां हमें 2 टैब्स दिखाई दे रहे हैं, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप मुझसे पूछेंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है। सो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो जो कॉन्सेप्ट्स है, वो जो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है, जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करें, जब ऐसा हो ऐसा करें। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारे फेसबुक लीड एड्स में एक न्यू लीड जनरेट हो तो ऑटोमेटिकली उस लीड को हमारे Aweber में एज अ सब्सक्राइबर ऐड करें। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्स में यहाँ सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है फेसबुक लीड एड्स। फेसबुक लीड एड्स एंड देन ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू लीड और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है हमारा फेसबुक लीड एड्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे। तो क्योंकि दोस्तों मैंने अपने ब्राउजर में अपने फेसबुक अकाउंट पे ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, इसलिए पैबली कनेक्ट ने उस सेम अकाउंट के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है। सो अपना फेसबुक लीड एड्स अकाउंट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें ये 2 चीज़ें पूछ रहा है, एक है पेज जिसमें हमें सिलेक्ट करना है हमारा फेसबुक पेज जिस पेज पे हम लीड एड्स रन कर रहे हैं, एंड देन ये हमसे पूछ रहा है लीड जनरेशन फॉर्म कि जो लीड एड्स हम रन कर रहे हैं जो उसका लीड जनरेशन फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं पेज पे और यहाँ पेज के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे फेसबुक पेजेस के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ये सारे सेम वही पेजेस है जो मेरे फेसबुक अकाउंट पे मैंने क्रिएट कर रखे हैं, ऐड कर रखे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो सारे पेजेस मेरे फेसबुक अकाउंट में मैंने क्रिएट कर रखे हैं उन्हें हम यहाँ पैबली कनेक्ट में ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रहा है। और इन सभी पेजेस में से आज हम जिस फेसबुक पेज का यूज़ करेंगे उसका नाम है होम डेकोर। सो यहाँ पे पैबली कनेक्ट में होम डेकोर इस पेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, होम डेकोर, और अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है लीड जनरेशन फॉर्म। सो यहाँ पे मेरे इस फेसबुक पेज पे मैंने सिर्फ एक लीड जनरेशन फॉर्म रन कर रखा है जो है इंटीरियर डिज़ाइनर। तो मैं सेम फॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक ही फॉर्म सिलेक्टेड है तो इसे हम एज इट इज रहने देते हैं।
एंड देन हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। लेकिन सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने से पहले हमें हमारे जो लीड जनरेशन फॉर्म है इंटीरियर डिजाइनर, इस फॉर्म में जाके एक टेस्ट यूज़र, एक डमी यूज़र की डिटेल्स एंटर करनी है और एक टेस्ट लीड जनरेट करनी है, ताकि इस फॉर्म में जनरेट होने वाली न्यू लीड्स का जो डेटा है उसे हम पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। सो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही पावली कनेक्ट इस फॉर्म में सबमिटेड लेटेस्ट लीड का जो डेटा होगा वो स्टोर कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। सो हम आते हैं यहाँ फेसबुक बिजनेस सूट पे और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हमारा पेज जो है होम डेकोर, और यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर, ये हमारा फेसबुक लीड एड फॉर्म है। तो हम सिलेक्ट करते हैं इस फॉर्म को एंड देन राइट साइड में जो हमें डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ टेस्ट फॉर्म पे, और टेस्ट फॉर्म पे क्लिक करते ही यहाँ पे जो हमारा फेसबुक लीड एड फॉर्म है वो प्रीव्यू मोड पे ओपन हो चुका है। तो इस फॉर्म पे हम एंटर करेंगे यूज़र की डिटेल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक यूज़र की डिटेल्स एंटर है जिसका नाम है नितिन शर्मा। देन यहाँ पे एंटर किया गया उस यूज़र का ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। सो यहाँ पे एक टेस्ट यूज़र, एक डमी यूज़र की डिटेल्स एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे एंड देन क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही अभी अभी हमें अपने फेसबुक लीड एड फॉर्म से एक न्यू लीड जनरेट हुई है जिसका नाम है नितिन शर्मा। सो अब हम वापस आते हैं पावली कनेक्ट पे और यहाँ पे इस टेस्ट लीड को जनरेट करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पांस रिसीव होता है, जिस रिस्पांस में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास उस सेम यूज़र, सेम लीड की डिटेल्स हुई है, रिसीव हुई है, जिन डिटेल्स को हमने अभी अभी अपने फेसबुक लीड एड फॉर्म पे एंटर किया था फॉर्म सबमिट करते वक्त। सो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम नेम नितिन शर्मा, वो सेम यूज़र का, सेम लीड का ईमेल एड्रेस और सेम फ़ोन नंबर जो हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म पे हमने अभी अभी एंटर किया था। यानी कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के जो हमारे पहले 2 स्टेप थे वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमारा पहला स्टेप था फेसबुक लीड एड्स और पावली कनेक्ट, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का, और दूसरा स्टेप था हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म पर जाके एक टेस्ट यूज़र, एक टेस्ट लीड जनरेट करने का, ताकि उस नई जनरेट हो रही लीड का जो डेटा है उसे हम पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। सो इन दोनों स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें इस पूरे डेटा को अब हम सेंड करेंगे ए वेबर को, ताकि हम अपने फेसबुक लीड एड से जो न्यू लीड्स जनरेट हो रही है उन लीड्स को अपने ए वेबर ईमेल मार्केटिंग में एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर सके। तो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, क्लिक करते हैं इस एक्शन बटन पे एंड देन चूज एप्स में यहाँ सर्च करते हैं ए वेबर एंड देन एक्शन इवेंट में हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे ऐड सब्सक्राइबर्स। तो ऐड सब्सक्राइबर्स के अलावा हमें यहाँ कई सारे एक्शन इवेंट के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे ऐड सब्सक्राइबर, क्योंकि हम ए वेबर पे एक नया सब्सक्राइबर ऐड करना चाहते हैं। अपना एक्शन इवेंट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे कनेक्ट पे, और कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना ए वेबर अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद ए वेबर पे। कनेक्ट विद ए वेबर पे क्लिक करते ही हमारे पास एक न्यू पेज यहाँ पे ओपन हुआ है जो हमसे मांग रहा है हमारे ए वेबर अकाउंट के क्रेडेंशियल्स। सो हम यहाँ पे अपने ए वेबर अकाउंट की लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के अपने ए वेबर अकाउंट में लॉगिन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपने ए वेबर अकाउंट के लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दिया है। यहाँ सेलेक्ट करते हैं आई एम नॉट अ रोबोट एंड देन क्लिक करेंगे अलाउ एक्सेस पे एंड दैट्स इट दोस्तों। अलाउ एक्सेस पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली ए वेबर और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। सो यहाँ हम देखेंगे कि जो अकाउंट आईडी है हमारे ए वेबर अकाउंट की, ये पावली कनेक्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। सो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। देन ही हमसे पूछ रहा है लिस्ट आईडी, तो हम अपने ए वेबर अकाउंट में अलग अलग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम आते हैं अपने ए वेबर अकाउंट पे और ये रहा मेरे ए वेबर अकाउंट का डैशबोर्ड। और ए वेबर अकाउंट पे यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक लिस्ट है फिलहाल जो मैंने क्रिएट कर रखी है, जिसका नाम है आशी राय। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने ए वेबर अकाउंट में अलग अलग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उन लिस्ट में से जिस लिस्ट में आप अपने फेसबुक लीड एड्स के जो लीड्स है उनको एज अ सब्सक्राइबर ऐड करना चाहते हैं उस लिस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही लिस्ट है तो मैं इस लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, आशी राइज लिस्ट। देन ही हमसे पूछ रहा है फुल नेम। तो ए वेबर में जो हम नया सब्सक्राइबर ऐड करना चाहते हैं उसका फुल नेम क्या है। सो यहाँ पे जो हमें फेसबुक लीड एड से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उसमें हमें रिसीव हुआ है हमारे न्यूली जनरेटेड लीड का फुल नेम। सो यहाँ से सेम नेम को अब हम मैप करेंगे यहाँ इस फुल नेम की फील्ड पे।
तो हम यहाँ फुल नेम पे क्लिक करेंगे एंड देन नीचे ड्रॉप डाउन में जो फेसबुक लीड एड्स से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुए हैं उन रिस्पॉन्सेज में से हमारे यूज़र के हमारे लीड के फुल नेम को यहाँ पे मैप कर देंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है ईमेल, तो हमें फेसबुक लीड एड से हमारे लीड का ईमेल एड भी रिसीव हुआ है, तो यहाँ से सेम ईमेल को भी हम सेम प्रोसेस से मैप कर देंगे। हम ईमेल के नीचे इस फील्ड पे क्लिक करेंगे एंड देन फेसबुक लीड एड से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से ईमेल को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमसे दो बेसिक डिटेल्स एवेबर ने मांगी थी अपना सब्सक्राइबर ऐड करने के लिए, जो था हमारे सब्सक्राइबर का फुल नेम और ईमेल, इन दोनों डिटेल्स को यहाँ पे हमने मैप कर दिया है। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर रही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है, जो कि हमें रिस्पॉन्स में वैल्यू जो है वो तो ब्लैंक दिखाई दे रही है, लेकिन ये रिस्पॉन्स हमें बता रहा है कि हमने नितिन शर्मा इस नाम का सब्सक्राइबर अपने एवेबर अकाउंट पे क्रिएट कर लिया है, ऐड कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने एवेबर अकाउंट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या नितिन शर्मा इस नाम का कोई सब्सक्राइबर हमें वहां पे मिलता है या नहीं। तो हम यहाँ वापस आते हैं अपने एवेबर के डैशबोर्ड पे और यहाँ डैशबोर्ड पे लेफ्ट साइड पे हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है सब्सक्राइबर्स का। सो हम यहाँ क्लिक करेंगे सब्सक्राइबर्स पे और सब्सक्राइबर्स पे क्लिक करते ही हम यहाँ देख सकते हैं उन सभी सब्सक्राइबर्स की लिस्ट जो हमारे एवेबर अकाउंट में एडेड है। और इन सभी में हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमें दिखाई देगा वो सब्सक्राइबर, वो यूज़र जिसे हमने अभी अभी अपने फेसबुक लीड एड फॉर्म में जिस यूज़र की डिटेल्स एंटर की थी और जो न्यू लीड नितिन शर्मा नाम की हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म से अभी अभी जनरेट हुई थी। वो सेम नितिन शर्मा दोस्तों, वो सेम यूज़र, वो सेम लीड हमारे फेसबुक लीड एड की, उसे हमने अब ऑटोमेटिकली ऐड कर लिया है हमारे एवेबर के ईमेल मार्केटिंग में एज अ सब्सक्राइबर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं वो सेम नेम, वो सेम ईमेल एड्रेस एंड देन सेम डिटेल्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं सब्सक्राइबर एक्टिविटी में सब्सक्राइबर एडेड। सो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि कैसे हम एक सिंपल सा ऑटोमेशन सेटअप करके अपनी फेसबुक लीड एड से जनरेट होने वाली जो न्यू लीड्स है उन्हें ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में एवेबर में एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया है, इस ऑटोमेशन को हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं। सो मैं वापस आता हूँ अपने फेसबुक बिजनेस सूट पे एंड देन यहाँ आके हम एंटर करेंगे एक और यूज़र की डिटेल्स। तो मैं फिर से अपना वो सेम फेसबुक लीड एड फॉर्म यूज़ करता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ टेस्ट फॉर्म पे और यहाँ इस बार हम एंटर करते हैं किसी एक न्यू यूज़र, किसी एक फ्रेश यूज़र की डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल हैदर 123@gmail.com, ये डिटेल्स है, ईमेल एड्रेस है एक यूज़र का एंड देन हैदर खान है एक यूज़र का नाम। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे एंड देन क्लिक करता हूँ सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही अभी अभी हमने अपने फेसबुक लीड एड फॉर्म से एक और न्यू लीड जनरेट की है, जिस न्यू लीड का नाम है हैदर खान। तो अब हम वापस चलते हैं अपने एवेबर अकाउंट के सब्सक्राइबर्स पेज पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या हैदर खान नाम का कोई सब्सक्राइबर हमारे एवेबर में ऐड हुआ है या नहीं। सो हम यहाँ आते एवेबर पे एंड देन जो हमारा सब्सक्राइबर्स का पेज है इसे करते एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वो सेम यूज़र, वो सेम लीड जो अभी अभी हमने अपने फेसबुक लीड एड फॉर्म में जिस यूज़र की डिटेल्स एंटर करके जो न्यू लीड जनरेट की थी हैदर खान नाम की, उस सेम यूज़र को, सेम लीड को अभी अभी हमने ऐड कर लिया है हमारे एवेबर में एज अ सब्सक्राइबर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं वो सेम नेम हैदर खान, वो सेम ईमेल एड्रेस एंड देन यहाँ पे हम देख सकते हैं सब्सक्राइबर एक्टिविटी में सब्सक्राइबर एडेड। यानी कि दोस्तों इस ऑटोमेशन को हमने टेस्ट करके देखा कि जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपने फेसबुक लीड एड से जनरेट होने वाली जो न्यू लीड्स है उनको ऑटोमेटिकली हमारे एवेबर में एज अ न्यू सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे जो मेरे सब्सक्राइबर है वो ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली ऐड हो चुके हैं एकदम रियल टाइम में, लेकिन पाब्ली कनेक्ट और फेसबुक लीड एड्स इन दोनों का इंटीग्रेशन पोलिंग टेक्निक के होने की वजह से आपको कुछ रेस्पॉन्सेज रिसीव होने में और सब्सक्राइबर ऐड करने में 10 से 15 मिनट का वक्त लग सकता है। सो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके सब्सक्राइबर्स इंस्टेंटली ऐड ना भी हो तो यहाँ पे डरने घबराने की कोई बात नहीं है। आप 10 से 15 मिनट का पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट करिए एंड देन आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इस ऑटोमेशन के थ्रू आपके फेसबुक लीड एड से जनरेट हो रही न्यू लीड्स एज अ सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगी आपके एवेबर में। सो इस ऑटोमेशन को टेस्ट करने के बाद अब हम आते हैं पाब्ली कनेक्ट पे और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हमारे पाब्ली कनेक्ट पे और वहाँ आके हमने फेसबुक लीड एड्स और पाब्ली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया
उसके बाद हम गए अपनी फेसबुक लीड एड फॉर्म पे और वहां जाके एक टेस्ट यूजर, एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट किया, ताकि हम अपने फेसबुक लीड एड्स में जो जनरेट हो रही न्यू लीड्स है उनके डेटा को पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। एंड एट लास्ट जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया था उस सेम डेटा को हमने सेंड किया एवेबर को, ताकि हम अपने फेसबुक लीड एड से जनरेट होने वाली लीड्स को एवेबर में एज अ सब्सक्राइबर ऐड कर सके, वो भी ऑटोमेटिकली। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।